नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे है किस तरह के व्यक्ति जल्द ही बूढ़े हो जाते हैं। जानिए आचार्य चाणक्य से। चाणक्य नीति में हमारे जीवन से जुड़ी कई बातें बताई गई है। मनुष्य के कर्मों को लेकर कई सारी बातें साझा की है। इसके साथ ही चाणक्य ने बुढ़ापे को लेकर भी कई विचार दिए हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। समय से पहले बूढ़े हो जाने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं और उनके कर्म क्या होते हैं, चाणक्य नीति में आगे बताया गया है। आगे है जवानी को बरकरार रखने के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए। तो चलिए जानते हैं। जवान बने रहने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। ये व्यक्ति जल्दी ही बूढ़े हो जाते हैं। चाणक्य अपने नीति के माध्यम से बताया है कि हर एक काम को करने का अलग तरीका होता है। इसके साथ ही हर एक काम को करने के नियम भी होते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा यात्रा करता है वह जल्द ही बूढ़ा हो जाता है। हमेशा यात्रा पर रहने वाले व्यक्ति की सटीक दिनचर्या न होने के कारण जल्द वो बूढ़ा हो जाता है। इनके खाने का सही समय नहीं होता है। इनके घूमने व सोने का भी सही समय नहीं होता है। कुल मिलाकर उनका रूटीन ही नहीं होता। कहते हैं जिस महिला को समय समय पर शारीरिक सुख नहीं प्राप्त होता है वह भी जल्द बूढ़ी हो जाती है। आगे है घोड़े की आयु भी होती है कम। चाणक्य नीति में सिर्फ मनुष्यों के जल्दी बूढ़े होने के बारे में ही नहीं बल्कि घोड़े के भी जल्द बूढ़े होने के कारण बताए गए हैं। जिस घोड़े को ज़्यादा बांध कर रखा जाए वह भी जल्द ही बूढ़ा हो जाएगा। घोड़े का काम होता है दौड़ना, और अगर वह अपना काम छोड़कर हर दिन खूंटे से बंधा ही रहेगा तो जल्द बूढ़ा हो जाएगा। घोड़ा यदि दिन भर बंधा रहे तो उसकी शक्ति कम होने लगती है। वह बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाता है। बुढ़ापा आने से पहले खुद को बूढ़ा ना बनाएं। 35 से 40 की उम्र में लोग तुरंत छोड़ दें ये 7 आदतें। ज़्यादातर लोग 35 की उम्र के बाद जीवन के प्रति अपने जुनून को ख़त्म कर लेता है। अपनी ज़िंदगी को वो एक ढर्रे पर चलाने लगते हैं और मान लेते हैं कि अब वो बूढ़े हो रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। हम इस आर्टिकल में आगे आपको ये 7 गलतियों के बारे में बताएंगे जो लगभग हर इंसान करता है। अगर आपने भी ये आदतें छोड़ दी तो आपकी आगे की ज़िंदगी बेहद खुशनुमा हो सकती है। क्या आप भी 30 से 40 की उम्र के बीच हैं? अगर हाँ तो ये खबर आपके लिए है। उम्र का ये पड़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन आम तौर पर यहाँ आते आते लोग खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। 35 की उम्र के बाद वो मान बैठते हैं कि उनके अच्छे दिन पीछे छूट चुके हैं और इसके बाद वो अपना ध्यान रखना पूरी तरह छोड़ देते हैं। जीवन के प्रति उसका जुनून खत्म हो जाता है, जो बेहद गलत सोच है। दरअसल उम्र का हर पड़ाव व्यक्ति के लिए नए अनुभव, नई चुनौतियाँ और नई ख्वाहिशें लेकर आता है। आपको उम्र के हर पड़ाव में खुद के अंदर की जीवन को लेकर उत्साह कम नहीं करना है, बल्कि हर पड़ाव में अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। अगर अपनी सोच बदलेंगे और नकारात्मक विचारों को ख़त्म कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जीवन को लेकर अपना नज़रिया बेहतर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। आगे है सब कुछ पता होने की सोच को बदलें। हम सब कुछ केवल स्कूल में ही सीखते हैं। हम सोच से निजात पाने की ज़रूरत है। आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और आपके कई डिग्रियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया का सारा ज्ञान मिल चुका है और अब आपको कुछ और पढ़ने या जानने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान की दुनिया अंतहीन है और आप कितनी भी कोशिश कर लें आप पूरी ज़िंदगी में हर एक चीज़ नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको सब कुछ नहीं पता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे हमें हर दिन नई चीज़ें की खोज करने और उससे सीखने की प्रेरणा मिलती है। आगे है ऐसे नौकरी करने से बचे जो आपको पसंद नहीं है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है और आप वहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं।
अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो आप सब कुछ हासिल करते हुए भी दुखी ही रहेंगे। नौकरी या करियर बदलना गलत बात नहीं है। मोटी तनख्वाह के लिए खुद को प्रताड़ित करने की तुलना में आप जिस नौकरी से प्यार करते हैं उसका चुनाव कीजिए। भले आपको पैसा कम मिले, लेकिन वो काम करते हुए आप खुश रहेंगे। आगे है, सुस्ती भरी जीवन शैली को छोड़ दें। हम अपनी दिनचर्या का बहुत बड़ा समय बैठे हुए बिताते हैं, लेकिन 30 साल की उम्र पार करते करते हमारा मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से शेप में रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप 30 की उम्र के नीचे भी हैं तो अभी से अपना ख्याल रखना शुरू कर दें। फिट नहीं रह पाने के बहाने बहुत हैं, लेकिन जब आपका वज़न अधिक हो जाता है तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में भी दिक्कत होने लगती है, और इसकी वजह आपकी ख़राब लाइफ स्टाइल है। आगे है, अपने सपनों को छोड़ने से बचें। आप 35 से 40 के उम्र के हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं। ये एक गलत धारणा है कि आप अपनी युवावस्था में ही दुनिया बदल सकते हैं। सच तो यह है कि 30 से अधिक उम्र के बहुत सारे लोग जो हर रोज़ दुनिया बदल रहे हैं। आगे है, दोस्तों और परिवार से खुद को दूर करने से बचें। समय और व्यस्तता के साथ हमारे करीबी लोग से संपर्क कम हो जाता है, और ये हर किसी के साथ होता है। हम अलग अलग वजहों से अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात करना और मिलना जुलना कम कर देते हैं। ये नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों को अपने करीबियों के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, अपना सोशल सर्किल बढ़ाना चाहिए। आगे है, पूर्व की उपलब्धियों को भुलाकर भविष्य पर फोकस करें। अगर अपनी क्लास में टॉपर या स्टार एथलीट थे, या आपने हर नौकरी के दौरान शानदार परफॉर्म किया था, तो इन उपलब्धियों को हमेशा सहेज कर ना रखें, बल्कि इन्हें पीछे छोड़कर आगे नई उपलब्धियां हासिल करने पर ध्यान दें। सच तो यह है कि अपने पहले क्या किया इस बात का किसी को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। अंत में है, बुरी आदतों को छोड़ें। हम सभी किसी न किसी तरह की बुरी आदतों से घिरे हैं। 30 साल की उम्र के बाद वक्त फास्ट फूड खाना, शराब पीना, धूम्रपान, पर्याप्त नींद ना लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूँ तो 30 की उम्र से पहले भी ऐसे आदतें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, इसलिए हमारे शरीर को अधिक तवज्जो की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर हमारी स्टोरी हेवन के परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, कल संध्या ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।